भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दोनों देशों में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारतीय रेस्क्यू टीम्स भी राहत बचाव के काम में लगी। भूकंप के बाद तुर्की में 3,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित। विदेश मंत्रालय ने कहा मदद के लिए 75 नागरिकों के फोन आए, एक नागरिक गुमशुदा। तुर्की और सीरिया में भारत का ऑपरेशन दोस्त राहत उपकरणों के साथ भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर रवाना हुआ। हिंडन एयरबेस पर विदेश राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। तुर्की के लिए वाराणसी से एनडीआरएफ की एक और टीम रवाना। भारत से एनडीआरएफ की ये तीसरी टीम मदद के लिए पहुंचेगी। भूकंप के बाद तुर्की के हताय को सीरिया के अलेप्पो से जोड़ने वाली सड़क तबाह हुई। भूकंप के बाद सड़क में आई बड़ी दरार। तुर्की में भूकंप के बाद सामने आई कई मार्मिक तस्वीरें। सिर्फ तुर्की में अब तक 12,000 से ज्यादा मौतें। तुर्की के गाजियाटेप में सर्च ऑपरेशन जारी। भूकंप के बाद हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। तुर्की के कई शहरों से सामने आई रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। दुनिया भर के देशों से मदद के लिए तुर्की पहुंचे रेस्क्यू टीम्स के लोग। सीरिया के इदलिब में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे के नीचे दबे शवों की तलाश जारी। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। सीरिया और टर्की में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंचा। सीरिया से सामूहिक कब्रगाह की तस्वीरें आई सामने। जर्मनी की संसद में तुर्की सीरिया में मारे गए लोगों के लिए रखा गया मौन। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि सीरिया को मदद की ज्यादा जरूरत है। तुर्की के किरीखान से रेस्क्यू की तस्वीरें आई सामने। भूकंप के बाद दिखा शहर में तबाही का मंजर। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई देरी को लेकर आक्रोश। राष्ट्रपति एर्दोगन ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्यसभा में आज बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। संसद में विपक्ष को पीएम मोदी का जवाब। कहा 2004 से 2014 घोटाले का दशक रहा। देश में हुए कई आतंकी हमले। शायरी और कहानी के साथ पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा दुनिया को हमसे बड़ी उम्मीदें, लेकिन देश की तरक्की से कुछ लोगों को दिक्कत। पीएम मोदी के जवाब पर राहुल का बयान। कहा असली सवालों का नहीं दिया जवाब। अडानी के मुद्दे पर नहीं बोले पीएम। जेपीसी की मांग पर कुछ नहीं कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने की पीएम के संबोधन की सराहना। ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री के संबोधन ने जगाई युवाओं में नई उम्मीद। पीएम के जवाब पर विपक्ष का बयान। राशिद अलवी ने कहा मुंह मियां मिट्ठू बन रहे पीएम। थरूर बोले विपक्ष के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अडानी पर राहुल के बयान को लेकर बवाल। लोकसभा से हटाया गया राहुल के भाषण का कुछ हिस्सा। जयराम रमेश का आरोप लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई। अधीर रंजन ने चीन की घुसपैठ पर उठाए सवाल। अमित शाह ने कहा सीमा पर बिना तथ्य बयान ठीक नहीं। अखबार की रिपोर्ट पर बयानबाजी न करें। आज प्रधानमंत्री मोदी सिटी शेरपा की स्थापना बैठक को करेंगे संबोधित। अहमदाबाद में G20 के तहत आयोजित होगी बैठक। पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत। इजराइल ने कहा संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा। मॉस्को में आने से अजीत डोवाल का बयान। भारत हमेशा अफगानी लोगों के साथ खड़ा रहेगा। चीन से लगती सीमाओं पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। बोले तेजी से हो रहा है बुनियादी ढांचे का विकास। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर केशव मौर्य का बयान। कहा स्वामी प्रसाद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कोई बयान दे। ये सब सैफई परिवार कर रहा है। रुद्रप्रयाग के खाखरा गांव में जोशीमठ जैसा संकट। रेल लाइन निर्माण से घरों में पड़ी मोटी दरारें। गांव वालों ने की मुआवजे की मांग। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद का बयान। ग्लोबल मंदी के हालात पर भी भारत बेहतर स्थिति में। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। त्रिपुरा के दौरे पर जेपी नड्डा जारी करेंगे मैनिफेस्टो। त्रिपुरा में बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी। अगरतला में लगातार दूसरे दिन सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया। आज गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। 2024 चुनाव कैंपेन का करेंगे आगाज। बिहार के पूर्णिया में 25 फरवरी को महागठबंधन की बड़ी रैली। केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल। 2025 चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार से मांग। बोले तेजस्वी का नेतृत्व किसी भी हाल में स्वीकार नहीं। खत्म करें आरजेडी वाली डील। श्री राम मंदिर के भूतल निर्माण का काम 70% पूरा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। 166 स्तंभों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। लखनऊ के बाद अब गाजीपुर का नाम बदलने की मांग। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने की मांग की।
चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों की चंडीगढ़ पुलिस से तीखी झड़प, 29 पुलिसकर्मी घायल। नाम्बिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे 12 चीते, कूनो नेशनल पार्क में 10 बाड़े बनकर तैयार। यूपी के गाजियाबाद में कोर्ट में घुसे तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। तेंदुए के हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। 6 घंटे तक कोर्ट में था तेंदुआ। दिल्ली में सड़क के किनारे खड़ी महिला की बच्ची छीनकर भागे बाइक सवार चोर, सीसीटीवी की मदद से बच्ची को रिकवर किया गया, चोरों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में फैक्ट्री में आग लगी। आग के बाद जोरदार धमाका भी हुआ। यूपी के जालौन में दबंगों ने कार से ग्राम प्रधान को कुचलने की कोशिश की, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। यूपी के बागपत में मंडप में डीजे पर गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, वीडियो वायरल। यूपी के देवरिया से क्रिकेट कोच के खिलाड़ी से मालिश कराने का वीडियो आया। कोच ने सफाई में कहा वीडियो पुराना है, मामले की जांच के आदेश। अमृतसर के एक रेस्टोरेंट में नकली पिस्टल दिखाकर लूट, 2 में से एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के हरदोई से महिलाओं की साड़ियां चोरी करने का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। महिलाओं से पूछताछ जारी। एक ही दुकान में 2 बार हुई ऐसी वारदात। कर्नाटक के तुमकुरू में सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने संतुलन खो दिया। सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार सुरक्षित। बेंगलुरु में स्पीड ब्रेकर से टकराकर बैलेंस खो बैठी तेज रफ्तार कार, सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार से जा टकराई। पानीपत के जीटी रोड पर टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लगी, करोड़ों का सामान खाक हुआ। फैक्ट्री मालिक ने फायर ब्रिगेड पर देरी से आने का आरोप लगाया। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, चिन्हित टेम्पो स्टैंड की जगह से हटवाया कब्जा। बाइक सवार बदमाशों ने बीएड की छात्रा पर चाकू से हमला किया। स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप का बीजेपी पर हमला, बोले देश को गुलामी की तरफ ले जा रही है सत्ताधारी पार्टी। ओपी राजभर को बताया पलटू राम। बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी पर 25,000 का इनाम घोषित, तलाश में जुटी मेरठ पुलिस। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के मामले में नामजद है बीजेपी नेता। यूपी पुलिस ने जारी की नई सोशल मीडिया पॉलिसी, पुलिस वालों के रील्स बनाने पर लगी रोक, फॉलो बैक में सावधानी बरतने को कहा गया। बिहार के मांझी में पीटे गए एक और युवक की मौत, पुलिस ने आरोपी मुखिया के घर और संपत्ति कुर्क की। इलाके में 10 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद की गई। बिहार के भागलपुर में कार और मोटरसाइकिल में भिड़ंत के बाद कार में लगी आग, बीच सड़क पर आग की लपटें देखी गई। मुजफ्फरपुर में फाइलेरिया रोग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड के हजारीबाग में हाथी ने मचाया उत्पात, अब तक 3 लोगों को कुचला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के मुबारकपुर कांड में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। नालंदा में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत, गांव वालों ने पावापुरी दुर्गापुर सड़क को किया जाम। बिहार के भागलपुर में तेज रफ्तार बाइक ने कार में मारी टक्कर, कार में लगी भीषण आग, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी करेंगे गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत, 12 फरवरी को नवादा से शुरू होगी यात्रा। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवध असम एक्सप्रेस के पहिए में लगी आग, इंजीनियर्स ने तुरंत ठीक कर ट्रेन को रवाना किया। राजस्थान के कोटा में एक और कोचिंग छात्रा की मौत, पुलिस के मुताबिक बाड़मेर की रहने वाली थी छात्रा, कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद। जस्टिस संदीप मेहता को गुवाहाटी हाईकोर्ट का सीजेआई बनाने की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में रखा प्रस्ताव। चित्तौड़गढ़ में एक लोडिंग ऑटो और कार में टक्कर, हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, 18 लोग घायल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, महिलाओं की मस्जिद में प्रवेश की मांग, बोर्ड ने कहा सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने की इजाजत। स्वास्थ्य मंत्रालय की कैंटीन में दिया जा रहा है मिलेट लंच, लोगों को काफी पसंद आ रही है मिलेट्स की थाली। यूपी के बहराइच में बेटियों ने मां की अर्थी को कांधा दिया, मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। पेरिस में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का स्वागत, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा फ्रांस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ब्रिटेन दौरा, पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की, ब्रिटेन के सांसदों को संबोधित किया। यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक भेजेगा ब्रिटेन, ब्रिटेन के पीएम सुनक का बड़ा ऐलान, अगले महीने ही यूक्रेन में किए जाएंगे तैनात। रूसी सेना ने खार्किव में यूक्रेन की ड्रोन वॉरशिप को तबाह करने का दावा किया, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया। लाटविया में अमेरिकी कंपनी की ड्रोन फैक्ट्री में लगी आग, 2 दिनों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। कनाडा के एक डे केयर में बड़ा हादसा, सेंटर में बस घुसने से 2 बच्चों की मौत, 6 लोग घायल, बस ड्राइवर पर हत्या का केस दर्ज।
रूस में बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में इमरजेंसी लगाई गई। रूस का दक्षिणी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट आज से होगा। नागपुर में खेला जाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 2 टेस्ट जीतने होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की फाइनल में एंट्री हो चुकी है। वहीं खेत में ट्रैक्टर चलाते नजर आए MS धोनी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 7 से 11 जून के बीच ओवल में खेला जाएगा WTC का फाइनल। ICC ने किया तारीखों का ऐलान। भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी के प्रबल दावेदार।